जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका जाकर राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ उठ बैठ रहे हैं। ऐसा केवल आरोप नहीं बल्कि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अभी अभी खालिस्तान, पन्नू, सिख और राहुल गांधी को लेकर विवाद शुरू हुआ ही था, तब तक एक और बवाल मच गया है। राहुल विरोधियों का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारत को बांटने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी मीटिंग क्यों कर रहे हैं। अमेरिका के जिस मुस्लिम सांसद ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा कहा था, जिसने मोदी के भाषण का बहिष्कार किया, आखिर उसके साथ राहुल गांधी मीटिंग क्यों कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी हमेशा हमेशा के लिए पीओके पाकिस्तान को देना चाहते हैं। इसे लेकर भारत में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। सबसे पहले आपका सवाल होगा कि आखिर राहुल गांधी भारत को तोड़ने वाले लोगों से अमेरिका में जाकर क्यों मिल रहे हैं। दरअसल अमेरिका से राहुल गांधी की कुछ विवादित तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी को खालिस्तानी आतंकी पन्नू और इल्हान उमर दोनों गले लगा लेंगे। ये दोनों हमेशा भारत को तोड़ने और बांटने की कोशिश करते हैं। इसके कई सबूत मौजूद हैं। हाल ही में राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर गए हुए थे। उन्होंने कई ऐसे पॉलिटिकल बयान दिए जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में एक ऐसी महिला भी शामिल थी जो भारत विरोधी बयान देने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस महिला का नाम इल्हान उमर है। आप में से ज्यादातर लोग इनके पाकिस्तान प्रेम के बारे में जानते होंगे। ये पाकिस्तान की फंडिंग पर पीओके जाकर उसे पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। भारत विरोधी कई गतिविधियों में इनका नाम आता रहा है। इल्हान उमर से मिलने पर भारत में राहुल गांधी का काफी विरोध हो रहा है। बीजेपी के नेताओं ने राहुल के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल का हमेशा से देश विरोधी और देश को बांटने वाली ताकतों के साथ खड़े होने का इतिहास रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण और देश विरोधी एजेंडों का समर्थन किया है और विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें की हैं, जिससे देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा ने कहा कि राहुल सत्ता में आने के लिए इतनी जल्दी में है कि वो कट्टरपंथी नेताओं से भी मिलने को तैयार हैं। आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर कौन है इल्हान उमर। तो इल्हान उमर एक सोमालियाई अमेरिकी नेता है जो 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीतकर अमेरिकी कांग्रेस में पहुंची थी। वो अमेरिका की पहली 2 मुस्लिम महिला सांसदों में से एक हैं और अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली पहली सोमालियाई अमेरिकी नागरिक भी हैं। उनका परिवार 1991 में सोमालियाई गृह युद्ध के कारण सोमालिया छोड़कर अमेरिका आ गया था। इल्हान पहले भी भारत विरोधी बयान दे चुकी हैं और 2022 में पाकिस्तान द्वारा फंड किए गए पीओके दौरे के दौरान उन्होंने इसे पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। तब भारत ने उनके इस दौरे का कड़ा विरोध किया था। इन्होंने अमेरिका में पीएम मोदी के भाषण का भी जमकर बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे, तब इल्हान उमर ने उनके अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन के भाषण का बहिष्कार किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। राहुल गांधी के सिख विवाद और पन्नू के समर्थन पर भारी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल राहुल ने यह दावा किया कि सिखों को भारत में गुरुद्वारे में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, जिसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एकदम गलत और बेबुनियादी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि राहुल गांधी के सिख वाले बयान को खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान सवाल उठाया था कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत होगी। इस सवाल के बाद भारत में बवाल शुरू हो गया है। पन्नू ने राहुल गांधी के इस बयान को साहसिक बताते हुए अलग खालिस्तानी राष्ट्र की मांग को सही ठहराया। पन्नू का बयान सुनकर भारत उबलने लगा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल जी का बयान तथ्यों से परे है और उन्हें ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अमेरिकी सांसदों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में एक मीटिंग की, जहां उन्होंने फिर से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है और पीएम मोदी चीन से निपटने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।